हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मित्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रीट 2020 से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए दोस्तों। जो सभी अभ्यर्थी रीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं या उसका रीट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये न्यूज़ में सरकार ने जो घोषणा ली है उस पर हम आज बात करने वाले हैं। इस न्यूज़ पर क्या न्यूज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसा कि आप सभी स्लाइड में देख रहे होंगे, जो जो भी क्वेश्चन वहाँ स्लाइड में आपको शो हो रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन पर हम वन बाय वन बातें करेंगे। इससे आपके रीट से जुड़े सारे जो भी डाउट्स आपके मन में इस भर्ती से जुड़े आ रहे हैं, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करने में मदद मिलेगी। और जिस सोर्स के आधार पर मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, वो सोर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, किस न्यूज़पेपर में ये सारी न्यूज़ आई है और क्या कुछ उस न्यूज़ में है। चलिए हम वन बाय वन इस पर बात करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, रीट 2020 से सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज का जो पॉइंट है वो है रीट भर्ती में एक पेपर होगा या दो पेपर होगा। रीट भर्ती में एक पेपर होगा या दो पेपर होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट न्यूज है दोस्तों। कि रीट भर्ती में बहुत दिनों से अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन है कि रीट भर्ती में एक पेपर होने वाला है या रीट भर्ती में दो पेपर होने वाले हैं। ये सबसे बड़ा डाउट कैंडिडेट्स के मन में है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि रीट भर्ती में एक पेपर होगा या दो पेपर होगा, या और क्या स्कीम रीट भर्ती में रहने वाली है। सरकार ने इससे संबंधित जो है सरकार ने मीटिंग में बात की है, और जो भी मीटिंग में बात हुई उसका हम आपको बताएंगे कि इस पर क्या निर्णय लिया गया। आगे रीट भर्ती कौन से महीने में होगी, कब तक रीट का नोटिफिकेशन आ सकता है, कब तक आपको ये खुशखबरी नोटिफिकेशन उसके पैटर्न की खुशखबरी मिल सकती है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रीट भर्ती 2018 वेटिंग लिस्ट। जो कई कैंडिडेट्स रीट भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे थे, उनके भी बारे में हम बताएंगे कि अब रीट भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट पर क्या होगा, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी दिनों से स्टूडेंट की ये मांग थी कि बाहरी राज्यों का, जैसे अदर स्टेट ने कोटा ख़त्म किया है, वैसे राजस्थान भी यहाँ पर कोटा ख़त्म करे, क्योंकि हर भर्ती में 20 से 30% लोग बाहर के लोग आकर भर्ती हो जाते हैं, फर्जी डिग्रियों से जॉब हासिल कर लेते हैं। तो राजस्थान के अभ्यर्थियों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि बाहरी राज्यों का कोटा ख़त्म किया जाए। तो सरकार ने इस पर अपना क्या मन बनाया है, इसके बारे में भी आज हम आपको जानकारी देंगे। अगला पॉइंट है वेटेज होगा ख़त्म। क्या रीट भर्ती में जो वेटेज दिया जाता है 30-10 का, 70-30 का अब तक जो वेटेज चल रहा है वो ख़त्म होगा। इसके अलावा और क्या पैटर्न रहेगा, वेटेज कितना कम किया जाएगा, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉमर्स वाले, क्या रीट में कॉमर्स वाले छात्र भी सम्मिलित होंगे। कॉमर्स वाले छात्र जो उनको रीट में मौका नहीं मिलता था, ये कह दिया जाता था कि 10th स्तर तक कोई भी सब्जेक्ट कॉमर्स का अलग से नहीं होता, इसलिए उन्हें थर्ड ग्रेड टीचर में मौका नहीं दिया जाता था। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे कि इस पर सरकार ने अपना क्या मन बनाया है। इसके अलावा एलडीसी के 587 पदों पर जो काफ़ी दिनों से स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे कि एलडीसी में जो 587 पद कम किए गए थे, अब उन पर क्या होगा, क्या सरकार ने उन पर भर्ती करने का मन बनाया है, सरकार ने इस पर भी जो निर्णय लिया है, आज हम उस पर वन बाय वन बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं सभी को अब आपको बताना चाहूँगा, एक एक क्वेश्चन को हम कवर करते चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि रीट भर्ती में सरकार ने एक पेपर या दो पेपर पर क्या निर्णय लिया है। कल गुरुवार को जो मीटिंग हुई, गोविंद सिंह डोटासरी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री हमारे गहलोत जी, उनकी जो उनके आवास पर मीटिंग हुई, उसमें इस पर निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसमें एक ही पेपर करा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और फाइनली डिसीजन अभी सोमवार को 3 बजे और मीटिंग होगी, उस पर लिया जाएगा। लेकिन प्राथमिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने एक पेपर करवाने पर सहमति दे दी है। तो हम मान सकते हैं कि जहाँ तक संभावना है रीट में एक पेपर हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है रीट भर्ती कब तक हो सकती है। जो कल मीटिंग हुई है उसमें बताया गया कि रीट की वेटिंग लिस्ट निकालने और कई प्रॉब्लम्स जो थोड़ी बहुत उस विज्ञप्ति निकालने में है, उनको समाप्त करने में लगभग 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि 1 से 1.5-2 महीने बाद रीट भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है। रीट भर्ती 2018 वेटिंग लिस्ट के बारे में जो मीटिंग कल हुई, वहाँ पर यह बात हुई कि सरकार ने निर्णय लिया गया है कि हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, यानी कि अब वो सरकार जो है रीट भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट निकालेगी। और वो सभी अभ्यर्थी जो काफ़ी दिनों से इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन सभी को अब वेटिंग लिस्ट निकल से, जो अभ्यर्थी पहले रह गए थे रीट 2018 में, उन सभी की वेटिंग लिस्ट थे, अब उन सभी को जॉब मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है बाहरी राज्यों के कोटा खत्म करने पर क्या निर्णय लिया है। सरकार ने इस पर भी बात बनाई है, मन बनाया है कि जिस प्रकार अदर स्टेटों ने सभी ने अपने अपने स्टेट में बाहरी राज्यों का कोटा खत्म किया है, तो अब राजस्थान सरकार भी बाहरी राज्यों का कोटा इस पर ख़त्म कर सकती है। राजस्थान सरकार ने भी ये मन बनाया है कि अब भर्तियों में केवल राजस्थान के ही युवाओं को नौकरियां दी जाएगी, ताकि बाहरी राज्यों से और फर्जी तरीके से जो डिग्रियां हासिल करते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, उनको जॉब ना मिल सके। इसके अलावा वेटेज खत्म होने पर क्या बात की है। वेटेज खत्म होने पर भी सरकार
ने यह कहा है कि अब 70-30 की जगह जहाँ तक संभव है 90-10 का रेशियो लाया जा सकता है, यानी कि 90% आपके टेट के और 10% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़े जा सकते हैं। ये अभी प्राथमिक रूप से उस कल मीटिंग में यह सहमति बनी है। बाकी आगे जो भी फाइनल होगा, सोमवार को जो 3 बजे मीटिंग होगी उसमें इन सब पर और फाइनल चर्चा और निर्णय लिया जाएगा। कॉमर्स के अभ्यर्थियों के छात्रों पर सम्मिलित होने पर भी सरकार ने इस पर बात की है। उन्होंने कहा है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार कॉमर्स के छात्रों को भी अब थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में सम्मिलित किया जा सकता है, तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा एलडीसी के जो 587 पद जो पहले समाप्त कर दिए गए थे, जो पद बचे रह गए थे, उस पर भी सरकार ने कहा है कि हम उन पर भी भर्ती करने वाले हैं। सबसे पहले हम 157 जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी पोस्टों पर भर्ती करेंगे। उसके बाद ये 587 पद हैं, इन पर भी खाली पदों पर भर्ती होगी, तो सरकार ने अब इन पर भर्ती करने को भी हरी झंडी दे दी है। तो एलडीसी के जो 587 पद हैं अब इन पर भी भर्ती होगी, तो एलडीसी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि ये जहाँ से ये सारी न्यूज़ है जो सब निकली है, इसका सोर्स जो है वो बिल्कुल पुख्ता सोर्स है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ आज का ही न्यूज़पेपर है दोस्तों। ये आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा है रीट अगले साल मुमकिन 2 की जगह 1 ही पेपर होगा। यहाँ पर सब मोटी मोटी हेडलाइन आपको दिख रही होगी कि ये देखिए दैनिक भास्कर आज का, ये दोस्तों आज का दैनिक भास्कर है, टुडे का आज का दैनिक भास्कर दोस्तों ये है। इसमें ये न्यूज़ आई है। शेखावटी भास्कर जो है आता है पेपर, उसमें ये न्यूज़ आज आई है, बड़े बड़े फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ आई है कि रीट अगले साल तक होगी और अब रीट में 2 की जगह 1 ही पेपर होने वाला है। इसके अलावा सभी भर्तियों में सिर्फ राज्य सेवाओं के युवाओं को शामिल करने का ही मसौदा लाएगी सरकार। मैंने जो भी पहले अभी आपको स्लाइड्स में पॉइंट बताए हैं वो सभी इसी न्यूज़ के आधार पर बने हुए हैं। तो इसी न्यूज़ में जब आप इसको पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो आप देखिए 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले रीट में अब 2 की जगह 1 ही पेपर होने वाला है, सिर्फ राजस्थान के ही युवाओं को शामिल किया जाएगा। फिर आप इसको अगर थोड़ा सा और जूम करके हम देखें तो ये देखिए दोस्तों, वेटेज पर जो बात की, ये वेटेज सिस्टम पर जो विवाद है ये अब इसमें कहा जा रहा है कि ये देखिए नीचे आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक गोले में मैंने जो आपको ग्रेजुएशन के अब रीट के करीब 90 और ग्रेजुएशन के 10% अंक जोड़ने पर फैसला लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और देखिए रीट के 1 ही पेपर में जो है मुख्यमंत्री गहलोत ने से इस 1 पेपर लेने पर सहमति मिल गई है। रीट में कॉमर्स संकाय के विद्यार्थियों को भी शामिल करने की मांग है। अब जो कॉमर्स के छात्रों को भी रीट भर्ती में शामिल किया जा सकता है। ये देखिए न्यूज़, दूसरे राज्यों के युवाओं को भर्ती से बाहर करने की मांग का क्या, राजस्थान सरकार स्थानीय युवाओं को ही मौका देने की मांग हो रही है और अब सरकार इस पर मसौदा लेकर आ सकती है कि राजस्थान के युवा इसमें शामिल हो। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे शिक्षक भर्ती 2018 की सेकेंड वेटिंग लिस्ट भी जारी होएगी। इस पर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा हम एलडीसी के पदों की बात करें तो एलडीसी के खाली पदों पर भी अब पूरी भर्ती होने वाली है। जो एलडीसी के 587 पद रह गए थे उन पर भी अब ये भर्ती होगी। ये देखिए आज का दैनिक भास्कर है, शेखावटी भास्कर में ये फ्रंट पेज पर न्यूज़ है। इसी के आधार पर मैंने आपको स्लाइड्स में पहले बताए गए सारे पॉइंट्स कवर किए हैं और रीट भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ आपको बताई है। रीट भर्ती से जुड़ी सारी न्यूज़, सारे चीज़ और राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होती हैं, रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, उन सभी से संबंधित जानकारी पाने के लिए, उनमें एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट है वो पाने के लिए आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी चाहते हैं कि रीट भर्ती में